जालोर 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर क्षेत्र की ओर विस्तार के उद्देश्य से अपने सेनापति आइनुल मुल्तानी को भेजा। उस समय जालोर का शासक था कान्हड़ देव, चौहान वंश। आइनुल मुल्तानी ने प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय वार्ता का मार्ग चुना। कान्हड़ देव से बातचीत हुई और एक अस्थायी संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत कान्हड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव को दिल्ली दरबार में प्रस्तुत किया गया। लोक कथाओं के अनुसार वीरम देव अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और हाजिर जवाब थे। दिल्ली दरबार में उनकी चर्चा होने लगी। कहा जाता है कि एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने व्यंग्य में कहा, जब भगवान बाल बांट रहे थे तब तुम कहाँ थे? वीरम देव का उत्तर लोक कथा अनुसार, सुल्तान, जब बाल बांटे जा रहे थे तब मैं बुद्धि वाली चौपाल पर 2 बार गया था। जब बालों की बारी आई तब पता चला आप वहां पहले ही 2 बार जा चुके हैं। ये उत्तर दरबार में प्रसिद्ध हो गया। दरबार की चर्चाएं सुल्तान की पुत्री फिरोजा तक पहुंची। राजस्थानी कवियों के अनुसार फिरोजा ने महल से वीरम देव को देखा और प्रथम दृष्टि प्रेम हुआ। फिरोजा ने अलाउद्दीन से कहा, मैं वीरम देव से विवाह करना चाहती हूँ। अलाउद्दीन ने विरोध किया, वो काफिर है, गैर मजहबी है। पर अंततः राजनीतिक दृष्टि से विवाह प्रस्ताव रखा गया। कान्हड़ देव और वीरम देव दिल्ली से जालौर लौट आए। इसके बाद संदेश भेजा गया, ये विवाह स्वीकार नहीं। यहीं से संधि टूटती है और खिलजी आक्रमणों की श्रृंखला आरंभ होती है। जालौर पर अधिकार के लिए पहले सिवाना दुर्ग को जीतना आवश्यक था। 1308 ईस्वी में सिवाना के रक्षक थे सातल और सोम, कान्हड़ देव के भतीजे। एक घायल सैनिक के विश्वासघात से सिवाना का पहला शाका हुआ। खिलजी ने सिवाना जीतकर नाम रखा खैराबाद। 1311 ईस्वी में खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। कान्हड़ देव और वीरम देव दोनों युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जालौर में शाका और जौहर हुआ। खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। कवियों के अनुसार वीरम देव का शरीर युद्ध में खंड खंड हो गया। केवल शीश दिल्ली लाया गया। फिरोजा जब शीश देखने आई तो कहा जाता है कि शीश घूम गया। फिरोजा का विलाप राजस्थानी परंपरा। तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई। अंततः लोक कथा कहती है, फिरोजा वीरम देव का शीश लेकर यमुना नदी में कूद गई। सिवाना और जालौर का युद्ध ऐतिहासिक तथ्य हैं। वीरम देव फिरोजा प्रेम कथा, लोक कथा, काव्य परंपरा। फारसी इतिहासकार सैन्य घटनाएं लिखते हैं। राजस्थानी कवि भाव, वीरता और बलिदान को जीवित रखते हैं।